सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन वंस अगेन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी का जो जर्नल एंट्री है वो। ठीक है, ऑलरेडी 3 वीडियोस डाले जा चुके हैं, उसको जाके देखो पार्ट। ये जो पार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जर्नल एंट्री का। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट और कुछ भी नहीं है। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सब कुछ मिस कर सकते हो, ये जो वीडियो है ये मिस करने के लायक नहीं है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए, जर्नल एंट्रीज जिसको पढ़नी है उसके लिए। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम धीरे धीरे करके एक एक टर्म्स को समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। जो तुम्हारी जर्नल एंट्री होती है, तुमने ऑलरेडी गोल्डन रूल्स पढ़ लिया, तुमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि कौन सी चीज़ें किस किस कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बेसिकली सिर्फ ये देखना है कि क्या जर्नल एंट्री कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट अभी नहीं बताऊँगा, अगले वीडियोज़ में बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जब फुल फ्लेजर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अभी फ़िलहाल हमको कॉन्सेप्ट समझना है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो कॉन्सेप्ट समझने के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ तुम लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे देखो, कैपिटल इंट्रोडक्शन का। ठीक है, सबसे पहला बेसिक जर्नल एंट्री है ये, कैपिटल इंट्रोडक्शन का है ये। मान के चलो कि हमारे पास किसने बोला हुआ है यहाँ पे, भीम। हम अपना वही पुराना वाला एग्जांपल लेके चलेंगे, भीम। तो भीम जो है ये स्टार्ट कर रहा है बिज़नेस। ठीक है, भीम स्टार्ट कर रहा है एक बिज़नेस। अच्छा, कितने रुपए लगा रहा है वो? 50,000 रुपये जो है वो लगा रहा है कैश इस बिज़नेस में। ठीक, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी ये समझना है। तो भीम स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 रुपीज़ कैश। अच्छा, जर्नल एंट्री क्या पास होगी? देखो, दो चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है। एक कैश का जो पैसा होता है वो जब कंपनी में जाता है तो वो कैपिटल हो जाता है। तो हमारी जो जर्नल एंट्री पास होती है वो बेसिकली होती है, कैश हमारे पास आया, कंपनी के पास क्या आया? कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किस चीज़ में पैसा जा रहा है? ये कंपनी के कैपिटल में जा रहा है। अच्छा, किसी अगर पर्सन का होता तो, जैसे मान के चलो भीम का कैपिटल होता तो भीम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वो जिसका भी नेम रहा वो, या कंपनी का नेम रहा तो कंपनी का नेम। मान के चलो कि यहाँ पे कंपनी का नाम है XYZ। ठीक है, तो ये जो है XYZ कैपिटल अकाउंट। अगर ये XYZ नहीं रहे, तुम सिर्फ कैपिटल लिखो तो भी गलत नहीं होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए आ जाएगा? 50,000 रुपीज़ जो है ये आ जाएगा। ठीक, ये हुआ। अच्छा, इसमें बीच में ना एक नरेशन भी आता है। वो नरेशन क्या रहेगा? बीइंग। हर नरेशन जो है ज़्यादातर वो बीइंग से चालू होता है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द XYZ कंपनी। ठीक, ये रहा। अपने से कुछ भी लिख सकते हो, कितना भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अमाउंट और जर्नल एंट्री बस सही होनी चाहिए, नरेशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए। ठीक है, अगला वाला बोल रहा है कि यही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट वाला। इसके बाद अब सेकेंड वाला। अब फिर से बोल रहा है कि भीम ने क्या किया? भीम ब्रॉट 1 लाख रुपीज़ बाय चेक। ठीक है, ये भी वो कैपिटल में ही लगा रहा है। अब वो 1 लाख रुपए ला रहा है चेक के थ्रू। ठीक है, ध्यान से समझना, वो 1 लाख रुपए ला रहा है चेक के थ्रू ला रहा है। तो जब वो चेक के थ्रू ला रहा है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेक, यानी हम चेक नहीं लिखते, हम एक्चुअली बैंक लिखते हैं, क्योंकि चेक का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? बेसिकली चेक का ट्रीटमेंट जो है वो बैंक में होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री पास होगी, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किस में जाके मिलेगा? कैपिटल में ही जाके मिलेगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए का था तो ये हमारा 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है, इसका भी नरेशन जो है ऐसे ही हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, बीइंग चेक ऑफ ₹1 लाख इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हो गया। फिर इसके बाद अब तुम्हारा है कि अगर मान के चलो, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, मतलब इन दोनों को मिला के,
ठीक है। बोल रहा है कि तीसरा कॉन्सेप्ट फिर से वही हमारा भीम का, ठीक है। भीम जो है अब वो क्या क्या ला रहा है, भीम कैश ला रहा है 50,000 रुपीज़ का, ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया 50,000 रुपीज़, और चेक लाया 2 लाख रुपीज़ का, चेक लाया वो 2 लाख रुपए का। तो ये जो सेम केस है ऐसा ही है ये सेम, बस अमाउंट यहाँ पे चेंज हुआ है एक चेक का। अब देखो जर्नल एंट्री पहले होगा क्या क्या, जर्नल एंट्री होनी क्या क्या चाहिए पहले ये समझो, ठीक है। जैसे कैश आया तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो पहली जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने का, ये 50,000 का था तो ये भी हमारा हो गया 50,000 का। ध्यान से समझना, ये हुआ पहला केस। दूसरा बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से चेक जो है वो बैंक से ट्रीट होगा, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये भी हमारा कैपिटल में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये कितने से हुआ, 2 लाख रुपए से हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 लाख रुपए से। तुम एक चीज़ देखो कि तुम्हारा यह जो कैपिटल वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो तुम्हारा कैपिटल वाला हिस्सा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। और ये तो हमारा डेबिट हो ही रहा है दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री पास करना। अब जो कंपाउंड एंट्री पास करते हैं ना तो नॉर्मली अब धीरे धीरे भाई बढ़ेगा, ठीक है, कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। तो जो कंपाउंड एंट्री पास होता है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे तुमने डेबिट क्या क्या किया पहले वो देखो। अच्छा, कैश डेबिट किया है तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट किया है यहाँ पे, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, अमाउंट इसका कितना कितना था, कैश का था 50,000, बैंक का था 2 लाख, ठीक है, ये हो गया। 2 क्रेडिट क्या क्या किए थे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए थे, यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए थे, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कैपिटल दोनों का कॉमन निकाल ले अगर, तो ये हमारा कैपिटल कॉमन हो गया। तो अब पैसा को टोटल कितना आया, तो 2 लाख और 50,000, तो टोटल 2,50,000 रुपये जो है ये क्या हुआ यहाँ पे क्रेडिट हुआ, ठीक, 2,50,000 रुपये जो है यहाँ पे क्रेडिट हुआ। इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री, इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें, ठीक। फिर अब अगला वाला, अब हम फोर्थ वाली अपनी जर्नल एंट्री पे आते हैं। अब फोर्थ वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये क्या है, देखो अगला बोला है डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक। अब बैंक में 10,000 रुपये जमा किया, तो क्या जमा किया होगा, चेक जमा किया होगा कि कैश जमा किया होगा। बेसिकली अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमको कैश समझने की ज़रूरत है। बैंक में पैसा गया, कैश कम हो गया, यानी मेरे हाथ में कैश रखा हुआ था, मैंने उस कैश को ले जाके बैंक में जमा कर दिया। जब मैं कैश को बैंक में ले जाके जमा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे हाथ से कैश कम हो जा रहा है, लेकिन मेरे बैंक में पैसा बढ़ भी तो जा रहा है, ये भी तो देखो। तो अब जो जर्नल एंट्री पास होगी, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारा रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट हम किसको किए, जो हमारे पास गया, कितना जो हमारे पास आया, डेबिट हम उसको किए, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी पैसा जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश हमारे पास से बाहर जा रहा है, तो ये हो गया हमारा 10,000 रुपीज़ का यहाँ भी, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसकी भी जर्नल एंट्री नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग हमारा जो ये क्वेश्चन रहता है जनरली वही लिखते हैं, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब तुम बोलोगे कि सर आप एक बात बताओ, यहाँ पे तो कैश लिखा नहीं हुआ, तो फिर आप यहाँ पे कैश क्यों लिख दिए, मतलब वही है, ठीक है। हम ये क्या है, धीरे धीरे जब तुम सीख जाओगे ना तो फिर तुम अपने से फ्रेम करना सीख जाओगे ये नरेशंस, ठीक। तो ये हो गया। अब अगला वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में बोल रहा है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000, ठीक है। तो चलो
परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000। देखो गुड्स यानी स्टॉक जो कंपनी में हमारे पास बेचने के लिए आएगा। तो गुड्स का जो ट्रीटमेंट है, गुड्स हमारे पास आ रहा है तो हमने एक्चुअली सामान परचेज़ किया होगा ना, गुड्स परचेज़ किया होगा, इसीलिए वो क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो परचेज गुड्स, तो हमारी जो जर्नल एंट्री पास होगी वही डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज हमारे पास क्या हुआ, डेबिट हो गया, ठीक है। अच्छा अब परचेज गुड्स, ठीक है, और वो कैश में ख़रीदा है, लिखा रहेगा हमेशा कि फॉर कैश, अगर कैश में लिखा है तो कैश से ट्रीटमेंट करेंगे, चेक अगर पेमेंट किया होगा तो फिर बैंक से ट्रीटमेंट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट। कैश हमारा कम हुआ, जब कैश हमारा कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 15,000 रुपीज़ का, ठीक है। ये हमारा जो नीचे वाला साइड है इसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹15,000, ठीक है। तुम चाहो तो बड़ा लिखो, तुम चाहो तो छोटा लिखो, कोई बहुत ज़बरदस्ती नहीं है। बस हाँ एक माना जाता है कि अगर ये लिखते हो तो इससे तुमको खुद को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब 6th वाला देखते हैं। तो 6th वाला जो है वो बोल रहा है कि परचेज गुड्स, यही इसका जस्ट उल्टा केस है, परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 बाय चेक। तो यानी बाय पेमेंट जो हुआ है, बाय पेमेंट ऑफ चेक, ठीक है। पेमेंट अब किससे हो रहा है, ये चेक से पेमेंट हो रहा है। तो जब चेक से पेमेंट हो रहा है तो हमारे अच्छा गुड्स खरीद रहे हैं, यानी हमारे पास सामान आ रहा है, तो सामान आ रहा है तो परचेज़ ही हो रहा है। तो परचेज़ अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, अब पेमेंट किससे की है, चेक के थ्रू की है, यानी बैंक के थ्रू की है। तो ये हो गया हमारा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना हुआ, 75,000 रुपीज़ का ये हो गया, ठीक है। इसमें भी फिर हम लिखेंगे हमारा नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹75,000 एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6th वाली जर्नल एंट्री। अब आते हैं अपने 7th वाले पे, ठीक। 7th वाला जो है वो बोल रहा है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम नरेश, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन धीरे धीरे समझते जाना, क्योंकि एक एक इसीलिए एक एक ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ आएगा दोबारा उसको देखना, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, ये वाला नहीं समझ में आया, कोई शॉर्ट्स वगैरह बना देंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समझ आया। या भी और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पे नहीं समझ आएगा ना, वो और क्वेश्चन से जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको समझ आएगा। ये बेसिकली समझो ये क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये हर एक अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग केसेस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारा एक क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 4 से 5 ट्रांजेक्शन होगा जो तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। लेकिन हम अभी करीब करीब 20 ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ध्यान से, परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम नरेश। देखो नरेश से अब सामान खरीदा है, जब नरेश से सामान खरीद रहा है या किसी भी पर्सन का जब नाम दे दिया है, तो ये समझो कि जब नाम दे दिया है तो उस सिचुएशन में वो सामान उधारी पे ख़रीदा हुआ है। जब वो कैश में ख़रीदेगा तो वो कैश बोलेगा, बैंक से ख़रीदेगा तो वो लिख देगा कि पेमेंट आया है चेक से। अगर अभी सिर्फ नाम लिख दिया है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली तुमको खुद समझने की ज़रूरत है कि वो क्या है, उधारी पे सामान ख़रीदा हुआ है। तो परचेज ऑफ गुड्स ₹75,000 फ्रॉम नरेश। देखो हमारे पास क्या आया, परचेज तो हुआ, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, परचेज हुआ, हमने परचेज अकाउंट क्या किया, डेबिट कर दिया। तो ये हो गया हमारा
परचेज अकाउंट डेबिट 75,000 का। सामान खरीद के, मैं अगर कोई कंपनी हूँ, मैं सामान खरीद के लाया हूँ तो मैं क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा उसको, वो बाद में पेमेंट करूँगा। वो जब बाद में पेमेंट करूँगा तो किसको, कौन पर्सन होता है जो हम बाद में पेमेंट करते हैं, वो क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे नरेश हमारा क्रेडिटर है जिसको हम बाद में पेमेंट करेंगे। ऐसे ही जब सामान हम बेचते हैं किसी पर्सन को उधारी पे तो तब भी उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर या तो टू क्रेडिटर अकाउंट लिखेंगे, अगर वो उधारी पे सामान ख़रीदा है उसका नाम नहीं लिखा है तो, उस क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा है तो, अगर क्रेडिटर का नाम लिख दिया हुआ है तो उसका नाम लिख देंगे। तो टू नरेश अकाउंट, कितना रुपए, 75,000 रुपीज़। ये जो है नरेश, ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। हम इसको बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, नरेशन भी लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था। बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹75,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नरेश, पूरा लिख दो, या टू नरेश, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, ठीक। अगला वाला 8th वाला है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ऑफ ₹50,000 फॉर कैश। अरे फॉर कैश बोल दिया है भाई, 8th वाला पॉइंट है हमारा ये, ठीक है। अब फॉर कैश बोल दिया है तो अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जब क्वेश्चन में फॉर कैश बोल देगा यानी अब वो कैश का पेमेंट किया होगा, ठीक है। अब वो कैश का पेमेंट किया होगा, वो नाम भी लिखा है यहाँ पे रमेश, परचेज भी किया है गुड्स, नाम लिख दिया है और कैश भी लिख दिया है। तो जब कैश लिख दिया है तो फिर हमारा बात ही ख़त्म हो जाता है। तो इसकी भी जो नॉर्मल एंट्री पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश के थ्रू पेमेंट किया होगा, 50,000 रुपये का पेमेंट किया है तो ये 50,000 हो गया, ठीक है। इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश परचेज्ड, या फिर ऐसे लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ठीक है। ये हुआ क्लियर। फिर अब आते हैं 9th वाले पे। अब 9th वाला देखते हैं। 9th वाला लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न्ड टू रमेश। अच्छा, गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न्ड सामान वापस कर दिया है भाई रमेश को, ठीक है। रमेश को क्या किया है, सामान वापस कर दिया है, ठीक। अच्छा, अब समझते हैं कि इसमें भी दो केस हैं। रमेश को क्या किया है, सामान वापस कर दिया है। जब रमेश को सामान वापस किया तो जर्नल एंट्री पास होगी पहले। यहाँ पे परचेज़ किए थे तो डेबिट किए थे, अब परचेज़ का रिटर्न हो रहा है। परचेज़ का क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो यानी अगर परचेज़ को यहाँ पे हम डेबिट किए थे तो परचेज़ रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब सामान जब वापस भेज देंगे तो पैसा भी वापस आ जाएगा, यानी पहला इसी में ऑप्शन ए, ठीक है, इसी में ऑप्शन ए। ध्यान से समझना, परचेज़ वापस कर देंगे तो पैसा हमारे पास वापस आएगा। तो जर्नल एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा हमारे पास वापस आ गया। टू, क्या सामान वापस गया था, परचेज़ रिटर्न, तो बस यही परचेज़ रिटर्न उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। परचेज़ रिटर्न अकाउंट कितने रुपए का था, 7,500 रुपये का था, तो ये 7,500 का हो गया, ठीक है। लिख देंगे बीइंग
गुड्स रिटर्न टू रमेश। रमेश को क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया। ये पहला केस है। इसी में ऑप्शन बी, इसी में ऑप्शन बी, अब ध्यान से समझो। ये जो नरेश वाला केस था ना, 75,000 का सामान खरीदे थे, उधारी पे खरीदे थे भाई साहब, उधारी पे सामान खरीदे थे, ध्यान रखना उधारी पे। जब उधारी पे सामान खरीदे थे तो परचेज़ किए हैं। अब परचेज़ रिटर्न, अगर परचेज़ रिटर्न ये ऊपर वाले ऑप्शन ए में अगर परचेज़ रिटर्न क्रेडिट हुआ है तो इधर भी परचेज़ रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। तो टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट, मान के चलो 7,500 का, ये नरेश को वापस कर रहे हैं, उस बंदे को वापस कर रहे हैं जिससे हमने खुद उधारी पे सामान खरीदा था। यानी अब उसको तो पैसा अभी तक दिए ही नहीं थे, उसको क्या किए थे, ये जो ऊपर वाला केस था अगर तुम देखोगे ये नरेश वाला, तो नरेश वाले केस में हमने इसको क्या किया था, परचेज अकाउंट डेबिट किया था टू नरेश अकाउंट किया था। नरेश अकाउंट क्यों किया गया था, क्योंकि अभी वो पैसा हम उसको देते, अभी दिए ही नहीं है। अब जब दिए नहीं है तो उस बंदे का सामान जो था कुछ ख़राब हो गया, 7,500 रुपये का, 7,500 रुपये का सामान फिर से ये सेकंड वाले केस में ऑप्शन बी में ख़राब हो गया। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, हमको सामान वापस करना पड़ेगा। सामान वापस कर देंगे, लेकिन जब उसको पैसा दिए ही नहीं थे तो अब कैश तो हमारे पास वापस आएगा नहीं। जब कैश हमारे पास वापस नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, तो लिखेंगे नरेश अकाउंट, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, नरेश अकाउंट डेबिट 7,500 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी क्या किए, अभी किए क्या हैं, हमने नरेश से उधारी में सामान खरीदा था, हमने नरेश से, ये 7th वाले केस की बात कर रहे हैं, हमने नरेश से उधारी पे सामान खरीदा था, तो परचेज अकाउंट को डेबिट किए थे और नरेश अकाउंट को क्या किए थे, यहाँ पे क्रेडिट किए थे, क्योंकि वो हमारा क्या था, क्रेडिटर था। ठीक है, अच्छा भाई ये क्रेडिटर था तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब इस बंदे को हमने सामान वापस कर दिया, कुछ सामान ख़राब था या किसी भी रीज़न से वापस कर दिया। जब सामान वापस किया तो हमने उसको पैसा तो दिया नहीं था, हमने सिर्फ उसके नाम लिखा था कि हाँ भाई क्रेडिटर है 75,000 का। इसी को जस्ट उल्टा करके ऊपर लिख देंगे, भाई नरेश को पैसा देना था। अब इस वाली केस में क्या करना पड़ेगा, नरेश को हमको 7,500 रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले केस में हमको क्या करना पड़ेगा, नरेश को 7,500 रुपीज़ का जो अमाउंट है ये हमको नहीं देना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अच्छा इतना अगर क्लियर हो गया तो फिर बहुत बढ़िया बात है, तो मतलब अच्छे से तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। अब 9th वाला हो गया, 10th वाला देखते हैं। अब सामान बेच रहे हैं। ठीक है, देखो अब सोल्ड गुड्स टू भीम फॉर 25,000 ऑन कैश। सामान बेचे हैं भीम को 25,000 रुपये का, कैश में पेमेंट हुआ है। जब हम सामान बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, हम सामान बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा ना भाई। ठीक है, पैसा मिल रहा है यानी कैश मिल रहा है, और हमको पता है कैश जब हमारे पास आता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों, क्योंकि कैश एक हमारा एसेट है और एसेट का रूल यानी रियल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या किए हैं, सामान बेचे हैं यानी गुड्स को बेचे हैं। जब गुड्स को परचेज़ कर रहे थे तो किस में लिख रहे थे, परचेज़ अकाउंट में लिख रहे थे। अब यहाँ पे गुड्स अकाउंट थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि सेल किया है, जब परचेज़ कर रहे थे तो परचेज़ लिख रहे थे, अब जब सेल किया है तो सेल्स लिखेंगे। टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए का, 25,000 रुपये का कैश आया है हमारे पास, तो ये हमारा सेल हो गया। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 25,000 रुपीज़ का।
ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 11th वाला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा ये हो गया सोल्ड गुड्स, अगला वाला भी है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 अगेंस्ट चेक। अब ये थोड़ा सा नया आ गया, अगेंस्ट चेक मतलब हमने सामान किसी को बेचा, उस बंदे ने हमको चेक से पेमेंट किया, यानी बैंक से पेमेंट किया, यानी मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया। तो ये हो गया मेरा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट में क्या हुआ, पैसा आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपए आया, 50,000 रुपये आया। तो ये हो गया मेरा 50,000 रुपये का। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगला वाला 12th वाला देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू विक्रम अगेंस्ट कैश। इसको रहने दो, छोड़ो। सोल्ड गुड्स टू आशुतोष, अच्छा ठीक है, सोल्ड गुड्स टू आशुतोष। वो जो विक्रम वाला जो ऊपर पढ़ा, वो ये जो अपन ऊपर किए ना, ये 10th वाला केस वही सेम केस था, इसीलिए वापस से उसको नहीं करवाया। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर ₹20,000, यानी अब 20,000 रुपये का सामान इसको बेचा है। 20,000 का जब सामान बेचा है तो अब हो क्या रहा है, अब ये समझना। लिखा नहीं है ना कैश के थ्रू पेमेंट किया ना चेक के थ्रू पेमेंट किया, बाकी के ऊपर के 2 केसेस में लिखा हुआ था, इसमें नहीं लिखा हुआ है। जब सामान बेच रहे हैं यानी वो बंदा हमको पैसा देगा, जो हमको पैसा देता है उसको हम डेटर कहते हैं। यहाँ डेटर का नाम लिख दिया है आशुतोष, यानी आशुतोष अब हमको पैसा देगा, यानी आशुतोष एक हमारा एसेट है, क्योंकि डेटर हमारा एक एसेट होता है, पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो आशुतोष अकाउंट डेबिट टू, क्या किए हैं, सेल किए हैं, सेल्स अकाउंट, कितने का, 20,000 रुपये का। तो ये भी हो गया 20,000 रुपये का। बीइंग गुड्स सोल्ड टू आशुतोष ऑन क्रेडिट, कुछ ना लिखे तो अपने से लिख दो, ताकि अगर चेक करने वाला है तो उसको समझ में आए कि तुमको पता है। ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000 का। ठीक है, अभी जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है, बेसिकली जैसे लिख रहे हैं ऐसा ही है, बस अमाउंट के कॉलम अलग अलग रहते हैं, वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर अब इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा केस था, ये 12th वाला केस था। ठीक है, अब अगला देखते हैं 13th केस हमारा। तो अब जब 13th केस देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। अच्छा, आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। भाई यहाँ पे हमने 20,000 रुपये का सामान तो उसको बेचा था, ठीक है, और अब उसने 5,000 रुपये का सामान क्या किया, हमको वापस कर दिया। देखो ध्यान से समझो, जब आशुतोष ने हमसे सामान खरीदा, बेचा था, यानी हमने जब आशुतोष को बेचा था तो हमने आशुतोष को क्या किया था, डेबिट किया था। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी आशुतोष को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, सामान बेचे थे, सेल किए थे, तो सेल को क्रेडिट किए थे। अब सेल्स रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशुतोष अकाउंट। 5,000 रुपये का सामान था तो ये 5,000 रुपये। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू आशुतोष। ठीक है, ये हो गया, ये हुआ अपना 13th केस। ठीक है, फिर 14th केस समझो। अब अगला है पेड सैलरीज। पेड सैलरीज फॉर
कैश रुपीज़ 20,000, जाहिर सी बात है कैश में पेमेंट किया है, यानी कैश हमारा कम हो रहा होगा। सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, जब हम सैलरी पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, सैलरी हमारा क्या है, खर्चा है। वही कंपनी अगर एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रही है तो कंपनीज़ के लिए वो क्या है, एक तरीके का खर्चा ही तो है। तो जनरल एंट्री पास होगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, कितने रुपए का पेमेंट किया, 20,000 रुपये का पेमेंट किया, तो ये हो गया हमारा 20,000। बीइंग सैलरीज पेड ऑफ ₹20,000 इन कैश। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला 15th वाला, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब देखो, अब सब खर्चे पे कर रहे हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कितना रुपए पे कर रहा है, 2,000 रुपीज़, वो भी कैश में पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से ही लिखेंगे। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से लिखते हैं कई बार। तो ये हमारा खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो खर्चा है यानी डेबिट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश में पेमेंट किया है, तो कैश अकाउंट कितना रुपए पेमेंट किया है, 2,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। ठीक है, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी पेड ₹2,000। ठीक है, क्लियर हुआ ये। फिर 15th हो गया। अब 16th वाला देखो, ज़्यादा नहीं है, एक दो टुक और है। विथड्रिव कैश, विथड्रिव कैश ₹5,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है भैया, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यानी ड्राइंग्स है। क्या है, ड्राइंग्स है। ठीक है, अब जब ये ड्राइंग्स है तो समझने की ज़रूरत है कि हमारा ड्राइंग्स क्या होता है। देखो, कैश कम हो रहा है कंपनी का, 5,000 रुपये कैश निकालेगा तो कंपनी का कैश क्या होगा, कम होगा। ड्राइंग्स एक तरीके का हमारा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, जो कि कम हुआ है पैसा, यानी बाद में वो पैसा कंपनी को मिलेगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, वो कंपनी को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, ड्राइंग्स पर्सन यानी कंपनी का जो ओनर होता है वो लेके जाता है, तो हम करते हैं ड्राइंग्स को डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये है ड्राइंग्स। एक्चुअल में क्या है, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है वो हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो पैसा है वो कम हुआ है, कैश कम हुआ है, तो कैश कम हुआ तो कैश को लिख दिए क्रेडिट साइड में। ठीक है, कैश को हम कौन सा साइड लिखे, ये जो है ये नीचे वाला साइड, इसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। ठीक, और ड्राइंग्स हमारा जो है ये डेबिट हुआ, पैसा हमारा लेके गया है कोई भी बंदा, जो भी ओनर है वो, या कोई और भी लेके गया है फ़िलहाल ड्राइंग्स के पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये होगा। तो अब ये ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ 5,000 रुपये से, टू क्रेडिट होगा 5,000 रुपये से। ठीक है, तो ये हुआ। तो अब आगे लिखेंगे इसमें, बीइंग्स ड्राइंग्स मेड ऑफ ₹5,000। ठीक, ये हुआ हमारा 16th वाला। अब आगे आते हैं 17th वाले पे। देखो, ट्रैवलिंग बिल, ट्रैवल करने का हो सकता है, कंपनी के कुछ लोग किसी जगह पे ट्रैवल करने गए हों ऑफिशियल पर्पज़ के थ्रू, अगर पर्सनल यूज़ के लिए जाएंगे तो फिर वो नहीं आएगा।
ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹2500 पेड। ठीक है, तो ट्रैवलिंग के नाम से भी इसका जर्नल एंट्री कर देंगे, खर्चा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या पे हुआ होगा, कैश का पेमेंट हुआ होगा, कुछ तो लिखा नहीं है, कैश मान लेंगे 2500। ठीक है, ये हो गया। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक, राइटिंग बड़ी ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छा दिखने लगता है, कॉपीज़ में देखोगे तो और ख़राब नज़र आएगा, फिर कॉपी में और अच्छे से लिखते भी हैं, यहाँ इतनी जल्दी जल्दी लिख भी रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। अब एडवांस ट्रैवलिंग गिवन टू राजीव। देखो, ट्रैवलिंग करना था लेकिन अब एडवांस में किसी को पैसा दे दिए, यानी अभी उसका सर्विस लेना बाकी है, यानी वो हमारा एक एसेट है। एसेट का रूल कहता है, यानी रियल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब ये भी एक तरीके का एसेट ही है, तुमने किसी को एडवांस पे कर दिया, अभी बताया पहले वाले में कि किसी को एडवांस पे किया तो वो हमारा एक तरीके का क्या है, एसेट। अभी सर्विस लेना बाकी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे, ये ट्रैवलिंग का है, जिस भी चीज़ के लिए एडवांस होगा उसका नाम लिख देना, ट्रैवलिंग एडवांस ऑफ ₹5000 गिवन। तो अब इसमें लिखेंगे ट्रैवलिंग एडवांस ऑफ ₹5000, अच्छा, ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट डेबिट, कैश का पेमेंट किए होंगे तो कैश हमारा कम हो रहा है, तो ये हो गया 5000 से और ये भी हो गया 5000 से। ठीक, ये हो। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। ये 18 जर्नल एंट्रीज जो थी, ये एक बेस था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था। अगले वाले वीडियो से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस फुल फ्लेजर क्वेश्चन के साथ में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट जो अभी बचे हुए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी हैं डिस्काउंट वगैरह के, रिबेट वगैरह के, ठीक है, वो सब अभी बचे हुए हैं, उसको अपन धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने जो भी 11th में दोस्त हैं या जिसको भी जर्नल एंट्री पढ़नी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, उसको ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, 35 मिनट के इस वीडियो में काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है वो दिया हुआ है, पूरा बेस क्लियर हो जाएगा अगर कोई ये वीडियो देख लेगा तो जर्नल एंट्रीज़ के। ठीक, कि क्या क्या किस किस तरीके से करने हैं, किस चीज़ को डेबिट करना है, किस तरीके को क्रेडिट करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन अभी चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है, तो वो बढ़ाने में हेल्प करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।